रात घुस गया एक चोर बाबानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबानंद की हवेली में। मथुरा से आया था ये चोर नंदगांव में, चोर नंदगांव में, चोर नंदगांव में। दिन तो गुजारा वन तरुओं की छाँव में, तरुओं की छाँव में, तरुओं की छाँव में। रात में कमर कस चला बड़े चाव में, चला बड़े चाव में, चला बड़े चाव में। आज घुस के ही ये बड़ी हिलो इस चोरी नवेली में। आज उसके ही ये बड़ी हिलोर इस चोरी नवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबानंद की हवेली। अब सुनिए, अब यहाँ से हम सुनाना शुरू करेंगे। हमने पूर्व में 2 दिन से सुना रहे हैं। एक चोर जिसने बड़ा सुना, भगवान का दिव्य राज्य प्रगटाए, ऋषि प्रवचन में कह रहे थे। उस चोर ने सुना कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऋषि गर्ग कह रहे थे भगवान का दिव्य धाम ब्रज 84 कोस में प्रगटा है। वहां पेड़ लता पता सब मणियों के रत्नों के ऐसे लगता है, पर मणि रत्न तो चुभेंगे, पर वहां के लता पता इतनी सुकोमल हैं, फूलों से भी करोड़ों गुना कोमल, पर लगता है जैसे मणियों से बने हों, उनमें प्रकाश निकलता है, इतने सुकोमल। वहां जमुना तट पे बड़ी बड़ी चट्टानों की जगह बड़ी बड़ी मणियां, बड़े बड़े रत्न ये रखे हैं। जमुना जी में अमृत में जल बहता है, उसमें करोड़ों करोड़ों कमल खिले हैं। दिव्य पशु पंखी, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां ये स्वरूप धारण करके आए हैं। वहां नंदगांव का वैभव, वहां नंदगांव के राजकुमार, वहां के अधीश्वर राजा बाबा नंदजू हैं और उनके राजकुमार, उनके सुपुत्र क्या श्री नंद नंदन। उनके पास उनके फिर आभूषणों का वर्णन करने लगे, भगवान के रूप का वर्णन करने लगे। जैसे ही भगवान की कौस्तुभ मणि का, उनके आभूषणों का वर्णन आया तो महर्षि गर्ग जी ने कहा एक एक आभूषण, एक एक रत्न ऐसा है कोटि कोटि ब्रह्मांड बिक जाए तो भी। अब चोर की आंखों में डॉलर बन गए। उसने सोचा वहीं जाके क्या करूंगा, 1-2 झोला चुरा के ले आता हूं, या तो जमुना से चुराऊंगा। मैंने सुना है वहां का राजमार्ग भी मणियों उनसे ही बना है, तो क्यों ना वहीं रास्ते की कोई चीज उखाड़ के ले आऊंगा। प्लानिंग बना के आया ब्रिज में और दिन भर नंदगांव के वृक्षों के नीचे रहा। रात में बड़े चाव से चला। एक जगह के स्थान पे रुका तो लघु शंका करने के लिए, और वहां पे कोई शरारती आ गया। अब लीला बस भगवान का तो दिव्य वपु, उसमें तो मलमूत्र और कफ पसीना थूक के कुछ होता ही नहीं है, देवताओं के स्वरूप में नहीं होता। तो भगवान तो देवताओं के भी स्रष्टाएं हैं, देवता तो उनके चाकर हैं। अब वो भगवान पर तभी क्या हुआ, एक कंबल ओढ़ के बड़ी सी पद्म पलाश जिनके सुंदर रत्नारे से जिनके नेत्र हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं, खाली इतना चेहरा दिख रहा है, कंबली ढक के आए और वो लघु शंका कर रहे, उसके साथ लघु शंका करने लगे। चोर का दिमाग खराब हो गया, उसने बोला भाई साइड हट जा। नंदीश्वर पर्वत से जल धारा गिरती थी, वहां हाथ पैर धोए दोनों ने। उसने तुरंत कुल्ले करके अपना मुंह फिर ढक लिया। अब वो उनका चेहरा न देख पाए, कहने लगा भाई साहब आप कौन हैं? बोला भाई, तब उसने बोला भाई मैं हूं ना, हम सभी के बाप हैं। ठीक है, अपना परिचय दिया, मैं एक बहुत बड़ा डाकू हूं, मेरा नाम बांकू है। और चोर को कहा बेटा मैं काली माँ का भजन करता हूं और मैंने देखो हथेली देख के पता कर लिया तू चोर है। अब चोर बेटे, तेरे दादा का नाम अज्जू, बाप का नाम गज्जू और तेरा नाम छज्जू, मतलब तेरे बाप का नाम, तेरे दादा का नाम अश्वसेन था, लोग गज्जू कहते हैं, पिता का नाम गजसेन था, तो तेरे बाप को लोग गज्जू कहते हैं, और बेटा तुझे छज्जू छज्जू कहते हैं ना, छत्रसेन। अरे पर्चा निकाल दिया महाराज जी, और उनका कृपा होगी। कृपा क्यों होगी? जा बेटा नंदालय के छज्जे पे चढ़ जा, चोरी करने आया। अब देख सही बात बता रहा हूँ, आजकल थोड़े दिन से जय माँ काल का, आजकल मैंने थोड़े दिन से डाका वाका छोड़ा हुआ है। और उसने कहा भाई मेरी प्रतीक्षा तो मेरी डकैतन कर रही है घर पे, तो मैं जा रहा हूं, पर बेटा
आशीर्वाद दे के भेज रहा हूं। वहां जाना, उस दिव्यानंद महल के ऊपर के सबसे विशाल कक्ष है, उस गोल स्फुरदिंदर नामक मणि कोठा, मणियों का, रात्रि में चंद्रकांत मणियों से जगमगाता नंद महल, वहां जाना। और वहां जाके भी तेरे को लालच बहुत आएगा, ये लूट लूट वो लूट, सबसे ज्यादा माल उस छोरे के पास है, वहां का राजकुमार है। तब उसे याद आया ऋषियों ने भी यही कहा था। अब डाकू अपने एक गली में लौट जाता है और वहां से चोर नंद महल के पीछे से जाता है, रस्सी अटकाता है और महल में जब पहुंच जाता है बावला सा हो जाता है। मणि आंगन और सब देख के तो जो देखा था, जो सुना था और जो देखा है वो तो करोड़ों गुना ज्यादा है। और अब चोर ने सोचा कि मैं क्या क्या लूट लूं। यहाँ वहां दौड़े सोच, कहा कहा लूट लूं, कहा कहा लूट लूं, कहा कहा लूट लूं, झोला भर मणियों का यहाँ से मैं फूट लूं, यहाँ से मैं फूट लूं, यहाँ से मैं फूट लूं, चोरी चारी से अब सदा के लिए छूट लूं, सदा के लिए छूट लूं, सदा के लिए छूट लूं। याद आया डाकू का कह किशोर जो रहता हवेली। अब आप साथ में बस उसके, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। उसे लगा मैं यहां से मणियों का झोला भर के ले जाऊं। तभी उसे लगा वो किशोर की बात कही थी, पहले मैं उसे देखता हूं। तब उसने क्या सोचा, अब यहां से आगे तक, ये हमने पूर्व में सुनाया 2 दिन में। पहले तो खोज में मैं वा छोरे की जुटूंगा, वा छोरे की जुटूंगा, वा छोरे की जुट, पहले मैं उस छोरे को ढूंढूंगा, उसकी खोज में जुट जाता हूँ। होगा युवराज वो यहाँ का, उसे लूटूंगा, यहाँ का उसे लूटूंगा, यहाँ का उसे लूटूंगा। 3-5 करी तो साले को धर कूटूंगा, अगर 3-5 करी तो धर के कूटूंगा। दूंगा कान के नीचे तमाचे जोर, छुरा लिया है हथेली में, तमाचे मारूंगा। अब देखो भगवान का अनोखा सा, ये भक्त तो है नहीं, पर भगवान का कोई कैसे भी ध्यान करे वो पवित्र हो जाता। बताओ कंस मुक्त हो गया, हिरण्यकश्यप, बताइए जितने असुर है वो मुक्त क्यों हो जाते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, चाहे वो बैर के भाव से करे। ये चोर पता कैसा ध्यान कर रहे हैं, वो इतना सुंदर होगा, मेरे सामने आएगा तो कनपट्टी पे 3-4 थप्पड़ खींच खींच के मारूंगा, डरा दूंगा, सब छीन लूंगा। और तभी भगवान श्याम सुंदर दिव्य कक्ष में सोए हैं, योग माया प्रकट हो गई। प्रभु चोर घुस गया है भीतर, आप कहो तो चूहा बना दो प्रभु। उनका देवी ऐसा न करें, आप बड़ी भोरी है। माधव बोले हे देवी आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी भोरी हैं। अरे चोर के यहाँ ही ये करने आया चोरी है, करने आया चोरी है। खाली न जाए जो भी चढ़ता मेरी पौड़ी है, चढ़ता मेरी पौड़ी है। जो मेरी पौड़ी पे चढ़ गया, एक चोर के यहाँ चोरी करने आया है। भगवान तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम है, कल हमने आपको बताया था। तब देवी ने बोला, देवी बोली प्रभु आप हैं बेजोड़, प्रीत रीत अलबेली में वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो, बाबा नंद की हवेली में। वो देवी ने कहा प्रभु आप तो गजब के हैं, हमने ऐसे भी देखे। अब भगवान हंस के फिर सोने का नाटक करने लगे। तभी क्या हुआ, वो ऊंचे जीने से चढ़ा, झीने झीने पर्दों में कोई दिखा उसे, लालजू के कक्ष तक पहुंचा वो जीने से, पहुंचा वो जीने से। पड़े पड़ चिंता में वो नहा गया पसीने से, नहा गया पसीने से। सोते दिखा छोरा कोई पर्दों में झीने से, पर्दों में झीने से, पर्दों में। जो कि रतन पलंग रहा पोढ़, मणि कोठे में हवेली। जो रतन पलंग पे माधवी नामक सुंदर अपनी सेज अपनी शैया पे सो रहे थे, उसने सोचा पहले क्या करता हूं, ये सारी मणियां उखाड़ूंगा। ये जो जीने की मणियों से कीमती तो इसके बेड की मणियां। फिर कहा अरे बताया था इसके जो गहने हैं वो और ज्यादा कीमती है। तो उसने सोचा, सोचे जड़ी पलंग मणिया मैं उखाड़ूंगा, मणिया मैं उखाड़ूंगा। रजाई के सच्चे मोती बिन बिन काढ़ूंगा, बिन बिन काढ़ूंगा। हीरे ना हो गद्दे में भी देखने को फाड़ूंगा, गद्दा भी मैं फाड़ के देखूंगा कि इसमें हीरे ना हो। और आया सिराने के पास जो ही चोर, ले कटार हथेली। जैसे आया, आते ही
है? देखा झुकवाने मणि दीपक उजाला सा, मणि दीपकों का उजाला हो रहा था और सिराहने के पास आया। दीपक उजाला सा, मणि दीपक उजाला सा, हो तेरी की बोला मानो हुआ मत वाला सा, हुआ मत वाला सा, उछला वो मानो जैसे चुभा कोई भाला सा, चुभा कोई भाला सा। अरे कितना मलूक बेजोड़ ये छोरा है हवेली में। अरे कितना प्यारा है भाई, इतना भी कोई सुंदर हुआ करता है? मैंने तो सोचा ही नहीं इतने सुंदर लोग इस धरती पे। ये इस धरती का वो क्या बोल रहे थे, कोई भगवान भगवान हुआ है? ओ ये कोई भगवान भगवान है क्या? बड़ा सोचने लगा। बेचारे चोर को भगवान का भा नहीं पता था। उसने सोचा ये जो ऋषि जी बार बार भगवान कह रही है, भगवान भी कोई खास किस्म की नस्ल होती है ना? तो इनके यहाँ भगवान पैदा हुआ होगा तो बढ़िया। उसके मन में क्या आया, भगवान में महान आकर्षण है। उसे लगा मैं इसे देखता ही रहूं और विभोर होके देखता रहा। अब उसके मन में क्या आया, हाय कितना प्यारा है। अगर खड़ा हो गया मुझे इसे रैप्टे मारने पड़े, थप्पड़ मारने पड़े तो मैं मार नहीं पाऊंगा। अब चोर ने अपना प्लान बी लगाना शुरू किया, क्या करूं है, लूटूं या न लूटूं ये तो छोरा बड़ा सोहना, छोरा बड़ा सोहना, लुट खुद गया मैं ये ऐसा मन मोहना, ऐसा मन मोहना, आठों याम चाहूं इसे ऐसे ही मैं जोहना, ऐसे ही मैं जोहना, मेरा जी करे मैं नाचूं बन मोर इस प्यारी सी हवेली। मुझे लगता है मैं तो मोर बन के नाचूं। और भैया तब चोर ने सोचा एक काम करूंगा मैं, अब मुझे कुछ नहीं लूटना। क्या करूंगा? चोर सोचे अब मैं इसे उठा के ले जाऊंगा, इसका अपहरण करके, और अपने मैया बाबा को दिखाऊंगा देखो क्या चीज लाया तुम्हारे लिए। और फिर रोज नई नई चोरी करके लाऊंगा और नए नए चोरी के गहनों से रोज सजाऊंगा। भगवान की सेवा करने का किसी के मन में ना आए। अब चोर सोचे क्यों न इसे उठा के ले जाऊं मैं, उठा के ले जाऊं मैं, अपने माई बाबा पे जा इसे दिखाऊं मैं, जा इसे दिखाऊं मैं। इसके बाप भी चोर, इसका दादा भी चोर, चोर खानदान का था। तो कह रहे कितने खुश होंगे घर के लोग, आज बढ़िया चीज चुरा के लाया। और निज कर इसे नख शिख लो सजाऊं मैं, शिख लो सजाऊं मैं। अब मुझे न चुराना कुछ और इस नंद की हवेली में। और तभी सोच रहा है, तभी सोने की सुराही धक्के से गिर गई। सोने की सुराही तभी गिरी कोई धक्के से, गिरी कोई धक्के से। आंखें खोल लला उसे देखे हक्के बक्के से, देखे हक्के बक्के से। भैका किया नाटक ये कलाकार पक्के से, ये कलाकार पक्के से। इतने बड़े एक्टर हैं, डरने का कांपने लगे। अरे ऋषि वो उस डकैत ने सही बताया था कि वो लड़का डरपोक बहुत है। इतना नाटक किया, इतने बड़े कलाकार हैं, और पता क्या बोले? बोले डरे से भाई तू क्या है चोर, यूं घुसा जो हवेली। भाई साहब आप चोर हैं क्या, हमारे घर में यूं ही घुसा है? फिर कहा भाई छुरा देख तेरा मेरा मन डर पे, मेरा मन डर। भाई आपका छुरा देख के मेरा मन कांप रहा है, डर रहा हूं मैं। लूटो पर मुझे लूट लो, लूटो पर उठा मुझे ले जाना ना घर पे, ले जाना ना घर पे। मुझे लूट लो पर मुझे उठा के मेरा अपहरण मत करना, बस इतना कर लेना। चोर सोच रहा है मैं तो यही सोच रहा था कि इसे उठा के ले जाऊंगा, ये तो मेरे मन की बात कह रहा है। फिर कहा मुसीबत जब भी आती है मेरे सर पे आती है मेरे सर पे, मैं बहुत मचा देता हूँ शोर, बोले भय भरी शैली में। मैं बहुत शोर मचाता हूँ फिर डर डर के। और जैसे ही हेरी मैया बोले, पता है कैसे शोर मचाता हूँ? ओ माँ, ओ बाबा, देखो चोर घुस गया, ऐसे बोला। अब चोर ने सोचा ही तो पकड़वा देगा। यहाँ पे हमने खत्म किया था। क्या बोला? हेरी मैया बोले डरा चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले गुल्ले से। अब चोर डर गया, जैसे उन्होंने हेरी मैया आवाज लगाई, हेरी मैया बोले डरा चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले गुल्ले से। चोर बोला डांट चुप रह रसगुल्ले से, रह रसगुल्ले से। चोर बोला रसगुल्ले से चुप हो जा। अब जो तू एक बार भी चीखेगा भुल्ले से, जो चीखेगा भुल्ले से, तेरा सारा रस दूंगा मैं निचोड़, चुप बैठा रह हवेली में।
वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो बाबा नंद की हवेली। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। अब भैया अब यहाँ से कल से आगे सुना रहे हैं। आप लोग सोए तो नहीं ना कोई? अब बोलो। लाडली लाल की जय। दम वाली जय बोलो। लाडली लाल की जय हो। माधव प्यारे की जय हो। प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की अलबेली सरकार की करुणामयी सरकार की करुणामयी सरकार की जय जय श्री राधे। चोर ने देखा वो छोरा भागने को हुआ है। भागने को हुआ है। भागने को हुआ है। रोकने उसे जैसे ही चोर ने जो छुआ है। चोर ने जो छुआ है। बाल हुए खड़े खड़ा हुआ रुआ रुआ है। रुआ रुआ। अब क्या हुआ? पावर हाउस की सारी बिजली अगर घर के आ जाए तो सारे घर में आ जाए सारी, तो सारे सॉकेट उड़ जाएंगे ना। भगवान आनंद का महासमुद्र, चोर बेचारा बावला सा हो गया जैसे भगवान को छुआ रोकने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए। और नहीं संभल सखा सखी वो चोर गिरा गश खा हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखियो बाबा नंद की। और फिर क्या हुआ? पलंग गिरा वो संग लल्ला को भी पटका। लल्ला को भी पटका। सुख महा सिंधु का लगा आनंद झटका लगा। आनंद झटका। सुख के महासमुद्र की आनंद लहर ने उसे पूरा झकझोर के रख दिया। मैं मेरे का भान ज्ञान जगत का सटका। जगत का सटका। समाधि में पहुंच गया। मैं मेरे का भान ज्ञान चला गया। हर जगह अखंड ब्रह्म आनंद सत्ता। ऐसे लगा बावला हो जाऊंगा, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। और फिर क्या कहता है? प्रेम समंदर हुआ सराबोर बाबानंद की हवेली में। और प्रेम समुद्र में सराबोर हो गया और बार बार उन्हें छूता, बार बार आनंदित होता। और ऐसी स्थिति हो गई, कभी पसीने कभी लगती उसे ठंड है लगती उसे ठंड है। कभी सिर नोचे कभी हंसता प्रचंड है हंसता प्रचंड है। कभी गाय नोचे कभी गाय नाचे भर मन में उमंड है। मन में उमंड है। उस चोर को भाया वो चित चोर बाबानंद की हवेली में। अब चोर ने जैसे संभला, चोर ने संभल के क्या कहा? श्याम सुंदर भगवान को छू छू के देख रहा है वो चोर। भैया एक बात बता, तू इस दुनिया का तो नहीं है, इतना सुंदर भी कोई छोरा होता है? भगवान कहते भाई तुझे कुछ हो गया क्या चोर भाई? चोर कहता है भैया लल्ला ने संभाला उसे तब होश आया है। तब होश आया है। बोला चोर माधव से मुझको तू भाया है। मुझको तू भाया है। धन धन नंद रानी जिसका तू जाया है। जिसका तू जाया है। तेरी माँ को धन्य है भैया। माँ यशोदा को बहुत बहुत साधुवाद है। धन धन नंद रानी जिसका तू जाया है। जिसका तू जाया सब है। चोरा बैठा अपना ये चोर आज तुम्हारी हवेली। आज ये चोर अपना सब कुछ चुरा बैठा है? तब ठाकुर जी ने क्या बोला? देखो भगवान कितने करुणा वर्णालय। एक चोर पे रीझ गए। जैसे मैं परसों सुना रहा था, भोले बाबा एक चोर घंटा चुराने के लिए चढ़ा तो बोले भोले बाबा के और जो शिवलिंग है उसके ऊपर जूते से ही चढ़ गया था और बाबा प्रसन्न हो गए, उसे भी वरदान दे के। बाबा आनंद लहरी है तो ये माधव और महादेव दो थोड़ी हैं। ऐसे श्री कृष्ण प्यारे श्याम सुंदर है।
लल्ला बोले चोर भाई खाली तो न जाओगे, खाली तो न जाओगे, जो भी सोच रखा था वो सब कुछ पाओगे, सब कुछ पाओगे। अब आगे के जीवन मौज उड़ाओगे, मौज उड़ाओगे। चाहे कुछ भी मांग लो सखा और आज हमारी हवेली में। सखा बोला सीधे, मेरे दोस्त कुछ भी मांग लो, अब खाली नहीं जाएगा। वो कहने लगा ना यार मुझे अब चुराने का मेरा दिमाग खत्म हो गया। क्यों? चोर को चित चोर, यार तू मुझे बहुत अच्छा लगा। चोर ने कहा मैंने इतना बढ़िया बंदा नहीं देखा आज तक। अब चोर बड़ा खुश है? अब ठाकुर जी उसे लालच दे रहे हैं, कहते हैं दे ले भैया, हमने अब चोरी तो करवाऊंगा। क्या कहने लगे? सब चुरा लो चीजें जो मेरे आसपास की, मेरे आसपास की। नो करोड़ी माला मेरी माँ की दादी सास की, माँ की दादी सास की। और चाबी दे दूंगा तिजोरी नंदजू की खास की, नंदजू के खास की। मेरी माँ की ददिया सास की एक 9 करोड़ की माला रखी है, वो तो जरूर ले लेना। और बाबा नंद जी जो तिजोरी रखते हैं ना खास वाली, उसमें तो बहुत बहुत गहने हैं, वो भी दे दूंगा। और ये मेरे आसपास के सारा आइटम बड़ा महंगा महंगा, इस देखो इस पलक में कितनी अच्छी अच्छी मणियां लगी हैं। और फिर क्या? और दाऊ दादा के गहने बड़े जोर, चुरा लेना सब हवेली। और दाऊ भैया के गहने तो बड़े जोर के हैं, वो जरूर चुराना। अब बता रहे हैं। और इसके बाद अगर तुम्हारा पेट ना भरे, यहाँ से इतना लूट के ले जाना, फिर एक और एड्रेस दे रहा हूँ, वहां भी चोरी करनी है। क्या? या के बाद भी तुझे जो और निधि पानी है, और निधि पानी अगर है। इसके बाद भी और निधि पाना चाहता है प्यारे चोर भैया, है या के बाद भी तुझे जो और निधि पानी है, और निधि पानी है। बरसाने जइयो वहाँ बड़ा माल पानी है, बड़ा माल पानी है। ससुराल मेरो मेरी बहू राधा रानी है, बहू राधा रानी है। चोरी करने की बतलाऊं ठोर वृषभानु की हवेली में। बाबा वृषभानु लाल जी की हवेली में जाना, आज तो नंदराय जी की हवेली में आया है, फिर मेरे ससुराल जाइयो है। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में एक रात घुस गया एक चोर, बाबा नंद की हवेली में एक रात घुस गया एक चोर, बाबा नंद की हवेली में। अब क्या कहा? तभी आंसू भर पांव पड़ लगा चोर कहने, लगा चोर कहने। आंसू भर के पैर पकड़ लिए चोर ने और कहने लगा चोर कहने, दे अगर मुझे तू अपने संग रहने, अपने संग रहने। अगर तू मुझे अपने संग रहने दे तो पहनाऊं रोज तुझे चुरा नए गहने, चुरा नए गहने। नहीं यार मुझे चुराना नहीं है, अब तो दोस्ती हो गई है, अब तो चोरी कर कर के ले तेरे लिए नए नए गहने लाऊंगा, और बढ़िया जहां भी आइटम मिलेंगे वही चुरा लाऊंगा। तो फिर कहने लगा, जाना चाहूं न तुझे कभी भी छोड़, मुझे रख ले हवेली में, इसी हवेली में रख ले मुझे। हैं वैसे भी बेरोजगार हूं, चोरी वोरी करता हूं, तो अब मुझे यहीं रहना है। अरे भैया बातें मेरे मैया बाबा पूछेंगे ये छोरा कहां से आ गया, रात भर में यहीं रहने लगा। ये तेरी टेंशन है? और कहने लगा, चोर बोला चाहतों को मेरी तूने रौंदा है, मेरी तूने रौंदा है। मेरी बड़ी चाहत थी, चुरा के ले जाऊंगा, लाइफ सेटल करूंगा। यहाँ पहले सोचा था नंदगांव की मणि में मार गए, ये ना ऋषि पता नहीं क्या कह रहे थे, कोई भगवान आया भगवान आया। ये तो भगवान है क्या? भगवान है क्या? वो भगवान क्या होता है? हाँ मुझे भी लगा कुछ तो है, पर भगवान भगवान कह रहे थे। और मैंने सोचा कर भगवान आए तो उनका धाम भी आया है, वहाँ पे मणियाँ हैं, वहाँ तो जमुना जी के किनारे बड़े बड़े रत्न की शिलाएं, वो सब मैंने देखा। पेड़ और लता पता भी ऐसा लगे हीरे मणियों से बनी है क्या? ये अलग सी दुनिया थी। तुम जो तो कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, पर मुझे समझ नहीं आया। पर इतना समझ आ गया कि तू कोई अपना है और मैं यहीं रहूंगा। तो मेरी सारी चाहतें तूने रौंद दी, अब खत्म कर दी, मेरा घरौंदा तूने तोड़ दिया। चोर बोला चाहतों का मेरी में चाहतों को मेरी तूने रौंदा है, मेरी तूने रौंदा है। अब तो चरण ही तेरे मेरा घर रौंदा है, तेरे मेरा घर रौंदा है। तब
तभी कुछ दिखा जो चोर मन कौंधा है चोर मन कौंधा तभी कुछ दिखा जो चोर के मन में कौंध गया। हुआ मगन उठे ही ये हिलोर, नाच सा उठा हवेली। ऐसा कुछ दिखा कि चोर नाचने लगा, आनंदित हुआ। क्या दिखा जिससे चोर बड़ा प्रसन्न हो गया? हाँ? अब चोर ने क्या कहा? क्या हो गया चोर भाई, पूछे जो ही कान्हा है, पूछे जो ही कान्हा है। चोर भाई ऐसा क्या हो गया? कान्हा ने पूछा, प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पूछा, है चोर भाई क्या हो गया, तू दोबारा नाचने लगा, कोई खुशी की बात है क्या? तो क्या हो गया चोर भाई, पूछे जो ही कान्हा है, पूछे जो ही कान्हा है। चोर बोला बांकू तुझे मैंने पहचाना है, मैंने पहचाना है। चोर ने कहा, ओ भाई साहब तू बांकू है ना? चोर हंसने लगा। चोर ने कहा, बड़ा डाकू की एक्टिंग कर रहा था, वो कंबल ओढ़ के तू ही आया था ना वो वहां पे, मैं लघु शंका कर रहा था, मेरे पास आके खड़ा हो गया था, याद है ना? ठाकुर जी देखने लगे, तो भाई मैं पकड़ा कैसे गया? और ये चोर ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि मेरा नाम बांकू है और मैं यहाँ का डकैत हूँ। उस चोर के सामने शेखी बघार रहे थे, अब चोर नहीं, कैसे पहचाना कि ये वही लड़का है? कैसे पहचाना? है? क्या हो गया चोर भाई, पूछे जो ही कान्हा है, पूछे जो ही कान्हा है। चोर बोला बांकू तुझे मैंने पहचाना है, मैंने पहचाना है। नाटक में सच में तू सबका ही नाना है, सबका ही नाना है। चोर ने लला को दिया झक जो, लला उलझे पहेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी और आनंद की अब क्या हुआ? हवेली में। लला बोले छज्जू कैसे कीनी पहचान है, कीनी पहचान है। ठाकुर जी ने कहा, ये छज्जू एक बात बता, मैंने तो बता दिया, चल तू बेटा तू चोर है, तेरे बाबा का नाम तेरे बाप का नाम ये है, पर तूने मुझे कैसे पकड़ा है? तो लला बोले छज्जू कैसे कीनी पहचान है, कीनी पहचान है। अब छज्जू ने पहचान कैसे कराई, सुनिए कैसे पहचान की होगी? क्योंकि ठाकुर जी के चरणार विंद में सुंदर ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, चक्रादि अंकुश इत्यादि वज्रादि कलशादि ये सब भगवान के चरण चिन्ह हैं। सुंदर तलवों में उनके नवघन सुंदर सौंदर्य का महासागर है उनका स्वरूप, इतने सुंदर है, इतने सुंदर नित्य किशोर नव यौवन, ऐसे दिने दिने नवम नवम नव यौवनम च, ऐसे ठाकुर। पर एक विशेष बात यह है, उनके चरण चिन्ह, भगवद अवतार का कोई भी स्वरूप होता है वो चरण चिन्ह होते हैं। भगवान के चरणों में वो निशान कब दिखे थे? जब ये लीला कर रहे थे लघु शंका की, तो जब हाथ पैर धोने आए, तो जब पैर धो रहे थे तो उस समय इनके चरणों में तलवों में निशान दिखे। अरे है तो डाकू, इसके हाथ पैर तो बड़े सुंदर सुंदर हैं और मुंह ढक रखा है, आंखें बड़ी सुंदर है। तो निशान देखे थे, वो निशान अब चरण पड़ते ही इसको यहाँ दिख गए हैं? तो क्या कहा? लला बोले छज्जू कैसे कीनी पहचान है, कीनी पहचान है। छज्जू कहे पग तेरे चक्रादि निशान है, चक्रादि निशान है। तलुओं के चिन्ह देख हुआ अनुमान है, हुआ अनुमान है। डाकू बन पैर धोए संग मोर, तब दिखे पग थैली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो बाबा नंद की हवेली में। अब चोर ने पूछा, भाई एक बात बता, तू कह रहा था तेरे पास बहुत खतरनाक चाकू है, वो चाकू कहाँ है? मैंने कहा था तू डाकू है तो तेरे चाकू वाकू कोई हथियार तो रखता होगा, हैं? सच्ची का डकैत है तू, कह लल्ला से चिपटा, कह लल्ला से चिपटा। ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, उसे ये नहीं पता ये भगवान है। चोर कह रहा है यार तू बहुत बढ़िया है, भगवान भगवान मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन एक बात बता, लूट लिया मुझे तूने कह के पग लिपटा, कह के पग लिपटा। दिखा तेरा चाकू जिससे तू देता निपटा। अब तेरा जो चाकू है वो जितने का इसी को दिखा के मैंने भोले बाबा लूट लिए हैं भैया। तो लला बांसुरी निकाली हो विभोर, फूंक मारी खेल खेली में। ठाकुर जी ने वंशी निकाली और एक ऐसा स्वर दिया
बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी। भानु चाल भूल गयो की रात रानी, भानु चाल भूल गयो महकी रात रानी, जमुना जल पलट गयो शोभाति भारी, जमुना जल उलट गयो शोभाति भारी, शोभाति भारी, शोभाति भारी, शोभाति भारी, शोभाति भारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। ऐसी बंसी बजाए क्या सूर्य भगवान चाल भूल गए? ब्रह्मा वेद पढ़त भूले, ब्रह्मा वेद पढ़त भूले, वेद पढ़त ब्रह्म भूले, शिव समाधि त्यागी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले, शिव समाधि त्यागी। ऋषि मुनि मंत्र भूले, भटके ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि मंत्र भूले, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी। सुनती हो कहा भग जाओ घरे, जय हो। सुनती हो कहा भग जाओ घरे, बिंद जाओ कि नैन के बानन में। एक मुसलमान भक्त नवाज वो कह रही है, अरे सखी भाव गोपी भाव में कहते हैं, अरे सखियों घर भाग जाओ, नैनों से बाण चलेंगे, तुम बिंद जाओगी। सुनती हो कहा भग जाओ घरे, बिंद जाओगी नैन के बानन में। यह बंसी नवाज भरी विष सो, ये जहरीली बंसी बजी है। बगरावती है विष प्राणन में, बगरावती है विष प्राणन में। अब ही सुझी भूली हो भौरी भटू, अब भूली हो भौरी भटू। भमरो सो है मीठी सितानन में, भमरो सो है मीठी सितानन में। कुल कानी जो अपनी राखी छो, जो अपनी राखी चाहो, दे रहो उंगली दो कानन में, दे रहो उंगली दो कानन में। बांसुरी बजाए। अगर अपनी कुल कान को रखना चाहती हो तो दोनों कानों में उंगली डाल लो, क्योंकि उनकी वंशी सुनेगी तो फिर ना संसार के रहोगे, ना इधर के ना उधर के, फिर सदा के लिए उनके हो जाओगे। कुल कानी जो अपनी राख चाहो, दे रहो उंगली दो कानन में, दे रहो उंगली दो कानन में, दे रहो उंगली दो कानन में। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। वृंदावन बंसी बजे तीन लोक न्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक न्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक न्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक न्यारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी। आज अली एक गोप लली भाई
बांसुरिया कहीं डारे, बैरन बांसुरिया कहीं डारे, बैरन बांसुरिया कहीं डारे, बैरन बांसुरिया कहीं डारे, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में ऐसी बंशी बजी। लला बांसुरी निकाली हो विभोर, फूंक मारी खेल खेली में। तभी ऐसी बंसी बजी, सांस रोक के सुनने लगा छज्जू। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया मैं बंद करता हूं बांसुरी, वरना आसपास के लोग जाग जाएंगे, मैया बाबा सोचेंगे भोर हो गई। ऐसो सूर दीने लला अलबेली बांसुरी, अलबेली बांसुरी, जड़वत सुने चोर रोके मानो सांसरी, रोके मानो सांसरी, बंसी तज बोले सब सोए आस पासरी, सोए आस पास, कहीं समझे ना हो गई है भोर, सब जगेंगे हवेली में। अब चोर ने क्या कहा, एक राक्षस के सामने भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो राक्षस होता है ना। देखो राक्षसों का, कई लोगों, हम लोगों में भी, मनुष्यों में भी कभी बार राक्षसों का स्वभाव आता है। कई लोग तो बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं, दुलारते हैं, गालों। कई लोग कहते हैं अरे मैं तेरा मुंह नोच लूं, ऐसे बच्चे को कहते हैं ना, पूरा नोच वो देते हैं, बड़ा तेज उछालते हैं, और बच्चा चीख चीख के रो रहा है, कह रहे हमारी यूं ही प्यार होता है, काट दूं तुझे, फाड़ दूं तुझे, ऐसे करके बच्चे। मैंने कहा अच्छा प्यार है क्या है? तो ऐसे एक राक्षस को भगवान दिखे, भगवान ने कहा वर बोलो। भगवान ब्रह्मा जी से और महादेव से खूब राक्षस वरदान मांगते, ये पहला गलत जगह टकराया, ये भगवान को बुला बैठा, इसे भगवान बड़े प्यारे लगे। तो राक्षस ने कहा देखो मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें काट लूं एक बार, क्योंकि सबको काट काट के खाता था। आप जानते हो ऐसे ही वरदान मांगा। छज्जू ने कहा सरकार एक प्रीति की मोहर मैं आपको देना चाहता हूं, बड़े प्यारे से आपको एक बार ऐसे पुनः हृदय से लगाना चाहता हूं। जिन्हें शिव सुकादि समाधि धार चीना है समाधि, जिन्हें भगवान शुकदेव संकादिक और भगवान महादेव जिन्हें समाधि में दर्शन करते हैं, जिन भगवान को वो भगवान है, जिन्हें शिव सुकादि समाधि धार चीना है, वो त्रिलोकी नाथ आगे, वो त्रिलोकी नाथ छज्जू आगे गाल कीना है, आगे गाल कीना है। चोर भी अनगिनत प्रीति छाप दीना है, प्रीति छाप दीना है। और बार बार कह दे दो एक और, प्रभु फंसे रंग रेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखियों और बाबा नंद। अब आप बताइए, ठाकुर जी का जाके दोस्त बन गया अधिकार से, अब मैं ना यहीं रहूंगा, अच्छी जगह रहने लायक। और यहाँ से देखो जमुना जी कितने, इस पर्वत में कितना बढ़िया महल बनाया तुम लोगों ने, पास से जमुना जी दिखती है और अलग सी दुनिया है, ये जगह मेरे रहने के लिए अच्छी है। भगवान ने कहा पर माँ बाबा कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई काम। अरे तुम्हारे महल में इतने बड़े, तुम इतने रईस लोग हो, कोई तो रोजगार होगा, काम नहीं मिलेगा एक आदमी को। तो भगवान ने कहा तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, पूछ तो बाबा पूछेंगे। हाँ पीएचडी करता तो चोर होता, क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो। क्वालिफिकेशन ये कि चोरी अच्छी कर लेता हूँ, मेहनती हूँ, मेहनत से करता हूँ, कैसे दीवार चढ़ चढ़ के आता हूँ। अरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बात ना बताइयो कि तू चोर है, ठीक है, ये तेरे मेरे बीच में। अच्छा ठीक है, फिर पिंकी प्रॉमिस। हाँ ये पिंकी प्रॉमिस है। बच्चे, एक छोटे से बच्चे ने मुझे कहा, बच्चों की लीला ही बड़ी अलग है। एक जन ने मुझे कहा आके, ताऊ जी ये बात आप करना, ऐसा मेरे पापा को मत कहना। मैंने कहा नहीं बोलूंगा बेटा। तो कह रहे पहले पिंकी प्रॉमिस करो। मैंने कहा ये पिंकी प्रॉमिस कैसे होता है बेटा? तो कह रहे एक खन्नी उंगली में अटका लो, ऐसे उंगली से उंगली। मैंने कहा ये पिंकी प्रॉमिस होता है। अभी हमारे एक भक्त की छोटी सी बच्ची आई, तो उसने मुझे कहा पूज्य भैया जी, 4 साल की बच्ची, पूज्य भैया जी प्रणाम। तो बोलती भी ऐसे ही है, पूज्य भैया जी आगे लगा के। मैंने कहा प्रणाम बेटे। तो
तो मुझे कहने लगे देखिए क्या मगमस बोलते क्या कहते हैं मगमस है। मैंने कहा ये मगमस क्या है? मगमस है। कह रहे पूज्य भैया जी ये भगवत प्राप्ति का मंत्र है। मुझे ऐसे मैं तिलक लगा के मुझे कह रही मगमस है। मैंने कहा मगमस है क्या होता है बेटा? तो कह रहे मैं से माधव, गै से गोविंद, मैं से मुकुंद और सह से पता नहीं सत्यनारायण श्रीहरि क्या बताया उसने। तो श्याम सुंदर, सह से श्याम सुंदर और हे मतलब कह रहे इसका मतलब शरण हो गई मैं आपके, शरणागति है नाथ आपकी शरण। मैंने कहा ये मगमस है कहाँ से सीखा? तो बताया मुझे किसी खुराफती चाचा का नाम, क्या उनसे ही भगवत प्राप्ति का मंत्र सीख के आई हूं। मैंने कहा ठीक है बिटिया बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो ठाकुर जी ने भी और पिंकी प्रॉमिस से कर दिया होगा, कह दिया नहीं बताऊंगा पर। और क्या हुआ उस चोर का? उसके बाद में हुआ दिन ते छज्जू नंद महल में ठहरा, महल में ठहरा, महल में ठहरा। वहीं पे मनावे होली दिवाली दशहरा, दिवाली दशहरा, दिवाली दशहरा। बाप गजसेन उसके अपने पिताजी क्या, उसके पिताजी का नाम था गजसेन और दादा का नाम क्या अश्वसेन। अज्जू गज्जू छज्जू हैं। वहीं पे मनावे होली दिवाली दशहरा, दिवाली दशहरा। बाप गजसेन देवे नंदालय में पहरा, नंदालय में पहरा। और पिताजी की जॉब वहीं लगा दी। पिताजी नंद बाबा ने पूछा अच्छा भैया तुम्हारे पिताजी? अरे रे रहना चाहें आराम से रहे। नहीं नहीं कोई काम हम सेवा जरूर करेंगे। अच्छा आप क्या सेवा करना चाहते हैं? अब देखो चोर को पहरेदारी पे लगाया, वो चोरों का तो खानदान था। तो बाप गजसेन देवे नंदालय पे पहरा, नंदालय पे पहरा। और दादाजी को नंद बाबा ने कहा ये तो हमारे पिता के समान है तो आप यहाँ पे आनंद से घूमो। तो बाबा अज्जू अपने चौधरी बन के घूमते हैं और बाबा अज्जू फिरे इतु उतु और मौज मगन हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। अब इसकी ये सेकंड लास्ट है। अब नंद गेह सुने। अब वो सबका कितना वहां प्रसिद्ध हो गया बाबा नंद के सभी सेवकों में, क्योंकि वहां कोई सेवक मानता ही नहीं, माँ यशोदा बाबा नंद जी इतना प्रेम करने वाले हैं। अब नंद गेह सुने छज्जू छज्जू शोर है, छज्जू छज्जू शोर है। सारे काम करे वहाँ छज्जू दौड़ दौड़ है, छज्जू दौड़ दौड़ है। बोले माँ यशोदा मेरे छज्जू की न होड़ है, छज्जू की न माँ होड़ यशोदा है। दौड़ दौड़ के छज्जू काम करता हूँ। माँ यशोदा कहते देखो मेरे छज्जू की तो कोई होड़ ही नहीं, इतना प्यारा बालक है मेरा है। बना सब ही के कलेजे की को बाबा नंद की हवेली। अब क्या वहाँ सब और फैली छज्जू की प्रसिद्धि है, छज्जू की प्रसिद्धि है। करे ना आराम काम करे कर जिद्दी है, करे कर जिद्दी है। सभी सखियों को प्रेम से पुकारे दीदी है, से पुकारे दीदी है। लिखी माधुरी ने गाथा हो विभोर एक शैली अलबेली में। लिखी माधुरी ने गाथा हो विभोर एक शैली अलबेली में। ओ वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। श्री लाडली लाल की। अब हम आगे के कार्यक्रम के लिए विश्राम देते हैं। अब भैया बताएंगे आपको अब क्या विशेष है। जय जय श्री राधे। तो आज जैसा हमने कथा के प्रारंभ में चर्चा की थी कि आज हम सब के लिए जो भैया से जुड़ा हुआ परिवार, यहाँ से नहीं विदेशों में भी जो